नमस्कार, पर्दाफाश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज पहले आपको सीधा सीधा खबर बताते हैं जो यूपी में इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। कानपुर जनपद में बुधवार को भारी पुलिस बल के साथ सड़क पर स्थित मजार को बुलडोजर चलाकर हटा दिया गया। 2 महीने पहले जब मजार हटाने की कोशिश की गई थी तो मुसलमानों ने खूब विरोध किया था, लेकिन अब जब हाईवे का काम चल रहा था तो ये मजार काम के बीच में आ रही थी। उसके बाद क्या, योगी सरकार ने आदेश दिया, काम में आ रही बाधाओं पर चला दो बुलडोजर। इस तरह बुलडोजर मजार पर चल गया। तो आज के पर्दाफाश के इस एपिसोड में इन्हीं अवैध मजारों की बात करेंगे। आप जब सड़क से गुजरते होंगे तो आपको अक्सर सड़क पर ही या फिर सड़क के किनारे अतिक्रमण करके अवैध धार्मिक स्थल मिल जाते हैं, लेकिन यूपी में अब धर्म की आड़ में अतिक्रमण और अतिक्रमण के सहारे बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जा करने का खेल नहीं चलेगा। बताया जा रहा है कि इसे रोकने के लिए योगी सरकार सख्त कानून लाने जा रही है, जिसके तहत 3 साल की सजा का भी प्रावधान हो सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में अपने अधिकारियों को हाईकोर्ट के आदेश पर अमल करने का आदेश दिया है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या योगी सरकार की ये पहल कहीं सियासत की भेड़ तो नहीं चढ़ जाएगी, कहीं इस पर वोट बैंक की राजनीति तो शुरू नहीं हो जाएगी। सरकारी अनुमान के मुताबिक यूपी में अवैध धार्मिक स्थलों की संख्या पिछले 10 साल में काफी बढ़ गई है। अब योगी सरकार ने अवैध धार्मिक स्थलों को हटाने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिया है। इन धार्मिक स्थलों को निजी स्थानों पर शिफ्ट कराया जाएगा, लेकिन दिक्कत तो ये है कि कुछ लोग ये बात समझ नहीं पाते कि एक जगह अगर अवैध मजार या कोई भी धार्मिक स्थल है और वो सरकारी काम में बाधा डाल रहा है तो उसको शिफ्ट कराना ही सही है, लेकिन दंगा भड़काना तो कुछ लोगों की आदत होती है। कहा ये लोग प्यार की भाषा समझते हैं, तो बस जहां यूपी के मुख्यमंत्री को ये पता चला तो बस एक ही एक्शन, चाहे प्रॉब्लम कुछ भी हो, बुलडोजर की कार्रवाई अवैध मजारों पर चलना शुरू हो गई। अब ताजा मामला की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ से कानपुर तक जीटी रोड के चौड़ीकरण का काम चल रहा है। 15 सितंबर को चौबेपुर और शिवराजपुर के बीच एक मजार पर कानपुर पुलिस और प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। बताया जा रहा है कि यह मजार हाईवे चौड़ीकरण में बाधा बन रही थी। दरअसल अलीगढ़ और कानपुर को जोड़ने वाले 6 लेन हाईवे का निर्माण काम तेजी से चल रहा है। एनएचएआई ने अक्टूबर 2023 तक इस काम को खत्म करने की योजना बनाई है। चौबेपुर और शिवराजपुर के बीच स्थित मिरियानी गांव में एक मजार हाईवे निर्माण में बाधा बन रहा था। प्रशासन 2 महीने से इसे हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गांव के लोग इसका विरोध कर रहे थे। बिलौर एसडीएम अलका लांबा की अगुवाई में 14 सितंबर 2022 को मजहबी स्थल के संरक्षण को बुलाया गया। उनकी मौजूदगी में मजार को शांतिपूर्वक तरीके से हटाया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। एसडीएम ने कहा कि मजार को हटाने को लेकर किसी भी तरह से कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ी है। बता दें कि 2 महीने पहले मजार को गिराने का प्रयास किया गया था। संबंधित समुदाय के लोगों ने इसे हटाने को लेकर काफी विरोध किया था। वो नहीं चाहते थे कि हाईवे के चौड़ीकरण के लिए इस मजार को गिराया जाए। इसके बाद कुछ समय तक के लिए जीटी रोड को चौड़ा करने का काम रोक दिया गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि मजार का निर्माण 50 साल पहले किया गया था, लेकिन इस बार प्रशासन ने बैठक कर हाईवे निर्माण में बाधा बन रही मजार को हटाने की योजना बना ली थी। एएसपी आउटर विजेंद्र द्विवेदी और एसडीएम अलका लांबा ने संरक्षण से मुलाकात कर उन्हें मजार गिराने की बात से अवगत कराया। इसके बाद उन्होंने बिना किसी आपत्ति के इसे गिराने की अनुमति दे दी। ये कोई पहला मामला नहीं है जब ऐसा हुआ। इससे पहले तो आधी रात को सीएम योगी ने अवैध धार्मिक स्थल को गिराने के निर्देश दिए थे। बाराबंकी में प्रशासन ने सड़क के बीचों बीच बनी मजार को हटवाया था। आपसी सहमति के बाद आधी रात को तहसील फतेहपुर शहर के बीच बनी पकारिया के पेड़ वाली मजार को रास्ते से हटाया गया था। यूपी में अवैध गैंग के बने धार्मिक स्थल विवादों को जन्म दे रहे हैं। ये विवाद कोर्ट की चौखट
चौखट पर भी पहुंचे हैं। 3 जून साल 2016 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 1 जनवरी 2011 के बाद अतिक्रमण करके बने धार्मिक स्थलों को तोड़ने और इससे पहले बने धार्मिक स्थल को शिफ्ट करने का आदेश दिया था। इससे पहले साल 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर बने अवैध धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर उसे हटाने के निर्देश दिए थे। इन अवैध धार्मिक स्थलों को शिफ्ट करने या फिर तोड़ने के लिए जिलों में डीएम की अध्यक्षता में समिति भी बनाई गई थी। इसकी रिपोर्ट भी समिति के पास आती है। बसपा सरकार में पुलिस विभाग में उच्च पद पर रहे एक अधिकारी बताते हैं कि साल 2009 में तत्कालीन सरकार ने एक सर्वे कराया था जिसमें यूपी में 40,000 अवैध धार्मिक स्थलों की बात सामने आई थी। इसके बाद हड़कंप मच गया था। तत्कालीन सरकार ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली थी। इसके बाद से ये धार्मिक स्थल आज तक नहीं हटाए जा सके हैं। सरकारी अनुमान के मुताबिक यूपी में अवैध धार्मिक स्थलों की संख्या पिछले 10 सालों में काफी बढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सड़कों के बीच आने वाले ऐसे हजारों धार्मिक स्थलों को हटवाया था जिसके लिए उन्हें संघ परिवार के संगठनों का भी विरोध झेलना पड़ा था। अब यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए मिसाल बनने का समय आ गया है। यह अवैध धार्मिक स्थलों का मामला सिर्फ मजार तक ही सीमित नहीं है। इसमें मंदिर हो या मस्जिद, अवैध है तो कार्रवाई तो होकर रहेगी। अवैध धार्मिक स्थलों को लेकर योगी सरकार के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि धर्म एक काफी सेंसिटिव टॉपिक है किसी के लिए भी। लेकिन अवैध और गलत तरीके से बने हुए धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए अभी लड़ाई लंबी लड़नी है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।